भाई ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट रोक दो भाई कोई। ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को शांत करा दो भाई कोई। कह दो भाई इन प्लेयर्स को कि भाई शांति से भी खेलना होता है फुटबॉल। अभी तो भाई राउंड ऑफ 32 ख़त्म हुआ है, राउंड ऑफ 16 आना बाकी है। अभी तो बड़े बड़े मैचेस अभी तो आएंगे। उससे पहले ही इतना ड्रामा, उससे पहले इतने खतरनाक मैचेस दिखा दिए भाई। इधर नींद में फुटबॉल देखते हैं भाई, अगले दिन की नींद उड़ जाती है हमारी। जब न्यूट्रल फैन होकर फुटबॉल देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है भाई कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है दूसरी टीमों को पिलता देख के। भाई खुद को तो खुशी होगी, बट जब खुद की टीम पे बनाती है भाई तब पता चलता है कि ये वर्ल्ड कप कितना ख़तरनाक है भाई। कुछ भी हो सकता है भाई इस वर्ल्ड कप में। मौत का खेल चल रहा है भाई, फुटबॉल खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे। अर्जेंटीना वर्सेस कापे वर्डे के मैच में मौत का खेल ही हुआ है दोस्तों। हालत ख़राब हुई पड़ी है स्टेडियम्स में बैठे फैंस की, और जो घर पे बैठ के कच्ची नींद में 3:30 बजे भूत बन के जो ये मैच देख रहे हैं मेरे जैसे लोग, इनकी भी हालत ख़राब हो रखी है। 3:30 बजे उठ के भाई कच्ची नींद में फुटबॉल देखा है। कितने लोग तो सोए ही नहीं होंगे, पूरी रात काली कर दी इस मैच के लिए, और ये मैच ने एक कसर नहीं छोड़ी भाई उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए। मेंटल पीस तो छोड़ो, फिजिकल पीस भी नहीं छोड़ी भाई। कूद कूद के भाई मैंने टांग तोड़वा ली अपनी, सेलिब्रेशन के चक्कर में घुटने फूट गए। इतना ज़्यादा खतरनाक मैच था ये, ऐसी की तैसी हुई पड़ी है भाई। वहाँ पे फर्स्ट हाफ में तो कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट हाफ चिल है भाई। हाँ ये 2 हाफ अलग अलग बांटेंगे। फर्स्ट हाफ एकदम सादा सिंपल सोबर था भाई, एकदम नमक मिर्ची कुछ नहीं है इसमें। मेसी ने प्यारा सा गोल मार दिया है, पासिंग चल रही है, अर्जेंटीना डोमिनेट कर रही है एज एक्सपेक्टेड भाई। ठीक है, जो सोचा था वही हो रहा है। मेसी ने गोल मार दिया है, 8 लगातार वर्ल्ड कप मैचेस में गोल मार दिए। ये बंदा तो गोल मारेगा ही, तुम चाहे इसको किसी भी टीम के आगे खड़ी कर दो, ये बंदे से गोल रोकवाना ही मुश्किल है भाई। ये आदमी अलग ही लेवल पे चल रहा है। इस आदमी को भाई अब मज़े लेने ही हैं, ये मज़े लेने से नहीं हट रहा। हर एक मैच में आएगा, अपनी प्यारी 2-4 ड्रिबलिंग करेगा, गोल मारेगा, फैंस को खुश करेगा, जाओ। वहाँ डेविड बैकम का दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई ये खेल कैसे रहा है 39 की उम्र में। मैं तो 29 में ऐसा नहीं खेल पाता था। हालत ख़राब हो रखी है भाई। मेसी गोल पे गोल मारी जा रहा है, अर्जेंटीना फैंस खुश। फर्स्ट हाफ तो एकदम मज़ेदार गया है भाई, बट सेकंड हाफ में भाई, सेकंड हाफ में मचा है भाई। सेकंड हाफ में हल्ला हुआ है भाई, सेकंड हाफ में हुआ है मौत का खेल। 60 मिनट तक तो कुछ नहीं चल रहा, मक्खन मलाई पनीर घी एकदम मस्त चल रही है, बट वही मक्खन मलाई भाई अर्जेंटीना के मुंह पे मार दी भाई कैपे वर्डे ने। 60 मिनट हुए नहीं कि गोल मार दिया भाई, एक इक्वलाइज कर दिया। मैं चलो ठीक है इक्वलाइज कर दिया भाई, अर्जेंटीना 1 गोल 2 गोल मार देगी। अब 1 गोल तो भाई कैपे वर्डे मार ही देती है, अर्जेंटीना 1 गोल खा ही लेती है भाई। उनका पता ही नहीं क्या सिस्टम है, लीड आती नहीं है कि वो दान देने लग जाते हैं गोल, और वही हुआ है आज के मैच में। दूसरा गोल पड़ा है 90 मिनट के भी बाद, एक्स्ट्रा टाइम की तरफ चला गया ये मैच। 90 मिनट हो चुके हैं ख़त्म, 120th मिनट पे अब रिजल्ट डिसाइड होगा। एक्स्ट्रा मिनट्स चालू हो चुके हैं, इधर एक्स्ट्रा टाइम चालू हो चुका है, और उसमें आता है लिसांद्रो मार्टिनेज का ये प्यारा गोल। इतना भयंकर गोल भाई, मज़ा आ गया भाई। कूद रहे हैं लोग, नाच रहे हैं कि अर्जेंटीना ने एक ड्रामेटिक लेट विनर भी मार दिया। अर्जेंटीना से ये उम्मीद थी, हर मैच तो इन्होंने डोमिनेट किया ही है, वन साइडेड किया ही है। ये मैच में थोड़ा एंटरटेनमेंट दे दिया भाई, ये मैच में वन साइडेड नहीं था भाई, ये मैच में डोमिनेट नहीं किया। डोमिनेट करेंगे तब ना जब ये खुद को समझ में आएगा कि क्या फुटबॉल खेलना है। ऐसी की तैसी हुई पड़ी है डिफेंस की। लिसांद्रो मार्टिनेज ने गोल मार दिया भाई। एक तो इनकी डिफेंस एकदम जाट बुद्धि वाली डिफेंस है भाई। ओटामेंडी आता है, फिर रोमेरो आता है, फिर मोंटियल आता है, लिसांद्रो मार्टिनेज आता है, कीपर में इन एमिलियानो मार्टिनेज बिठा रखा है। एक से बढ़कर एक जाट लोग खेल रहे हैं भाई, और उनमें से 2 जाट और लोगों ने गोल मार दिया। पहले लिसांद्रो मार्टिनेज, फिर एक बहुत ही प्यारा असिस्ट मेसी का, एंड देन रोमेरो स्कोर्ड हेडर भाई, विनिंग गोल मार दिया। कैपे वर्डे ने 2-2 ड्रॉ भी करा दिया। उसके बाद भाई रोमेरो का लास्ट मिनट्स में गोल आया है भाई 115वें मिनट पे, जो कि ओन गोल डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि हैंडबॉल हो गया थी। बट फेयर इनफ भाई, अर्जेंटीना जीत गई, दैट्स ऑल मैटर्स भाई। अर्जेंटीना की इस परफॉर्मेंस के बाद तो भाई डिफेंस की इतनी ज़्यादा चर्चा होगी भाई, इतना ज़्यादा सवाल उठेगा अर्जेंटीना के डिफेंस पे कि इतनी टैलेंटेड स्क्वाड भाई, इतनी बड़ी इतनी अच्छी स्क्वाड है तुम्हारे पास। एमिलियानो मार्टिनेज जैसा वर्ल्ड क्लास कीपर है जो सेव पे सेव किए जा रहा है, पर फिर भी ये जाट बुद्धि डिफेंडर्स को समझ नहीं आ रहा कि भाई आगे नहीं, थोड़ा पीछे भी खेल लो। थोड़ा पीछे भी खेलना होता है, आगे वो हैं, अल्वारेज खड़ा है, अपना जाट बुद्धि मार्टिनेज खड़ा है, मेसी खड़ा है, तुम थोड़ा पीछे खेल लो भाई। तुम्हें रखा ही उसलिए
इनको समझ ही नहीं आ रहा है भाई, ये आगे ही भागते रहेंगे, इनको मिडफील्डर बनना है, इनको स्ट्राइकर बनना है, इनको कर्लर गोल मारने, हेडर गोल मारने, पर गोल बचाने नहीं है, गोल रोकने नहीं है। फाउल पे फाउल किए जाते हैं भाई। वो मोन्टियल 10 मिनट के लिए आया, उसमें भी येलो कार्ड उठा गया। भाई ये जाट है भाई, सारे अर्जेंटीना पूरा जाट समाज ही है भाई। बट अगर अर्जेंटीना की एज ए टीम बात करी जाए तो आज के मैच में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे भाई। आज के मैच में बहुत सारे क्वेश्चनेबल कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए हैं भाई लियोनेल स्कलोनी ने। पहली बात तो जब ऐसी टीम है तुम्हारे अगेंस्ट जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, तो तुमने अपने वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स को हटाया ही क्यों भाई। रोड्रिगो वॉज प्लेइंग सो गुड भाई, उसको सब ऑफ कर दिया। थियागो अल्माडा जैसे प्लेयर की जगह भाई कौन आ रहा है, ये थियागला फीको आ रहा है भाई। निको पास बैठा हुआ है भाई। थियागो अल्माडा गया बट निको पास अंदर नहीं आया भाई। वहाँ रोड्रिगो दे पॉल भी बिठा दिया इन्होंने। मैकलिस्टर अकेला भाग भाग के पागल हो गया भाई। एंजो फर्नांडिस गिरे जा रहा है भाई, उसकी टांग टूट गई भाई, उसकी जांघों में जान नहीं है अब। लियोनेल स्कलोनी ज्यादातर अपने कंट्रोवर्शियल डिसीजन भाई अपनी जेब में ही रखता है। वो नॉन चलांट बंदा अपना बैठ के पानी पी के मैच देखता है, मेसी को गोल मारता देखता है बस। बट आज के मैच में बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन कर दिए, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर दी, जिस वजह से अर्जेंटीना हार भी सकती थी आज का मैच। कोई बड़ी बात नहीं होती उसमें। थियागो अल्माडा को सब ऑफ कर देना, रोड्रिगो दे पॉल को सब ऑफ कर देना, निको पास को ना खिलाना, थियागला फीको को भी ले आना, भाई ये बहुत सारे डिसीजन है। मार्टिनेस को बिठा देना, अल्वारेज को ले आना इतना लेट, और वो भी मार्टिनेस अगर स्टार्ट ना भी करता आज तो भी काम हो जाता भाई, क्योंकि लोतारो मार्टिनेज ने आज उस लेवल पे परफॉर्मेंस दी नहीं है। बट अगर अल्वारेज को और गेम टाइम मिलता तो क्या पता भाई वो 1-2 गोल भी मार देता। अब भाई ये तो मैं यहाँ बैठ के अपनी सोच बड़बड़ा रहा हूँ यहाँ पे। वो भाई तो भाई वर्ल्ड कप विनिंग कोच है भाई, अब वो क्या सोचता है भाई वो तो वही जाने। बट अगर कापे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए भाई, इस टीम की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। कापे वर्ल्ड इज़ अ कंट्री विद 50 लाख पॉपुलेशन ओनली। 50 लाख लोग भाई, 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन के साथ दे आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। राउंड ऑफ 16 तक गए भाई, ग्रुप स्टेज में अनडिफिटेड गए हैं। इट इज़ अ क्रेजी फैक्ट दैट अ कंट्री विद 50 लाख पॉपुलेशन एंड अ कंट्री सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट इवन विजिबल इन द वर्ल्ड मैप इज प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। और वोजीनिया की जितनी बात करी जाए भाई उतनी कम। वोजीनिया द गोट भाई, हर एक मैच में इसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहती है भाई। एज एन अर्जेंटीना फैन भाई मुझे लिटरली दुख हुआ वोजीनिया को ऐसा देख के भाई। ही वॉज प्लेइंग सो गुड भाई, ही वॉज डूइंग एवरी सिंगल थिंग फॉर हिज कंट्री। हर एक मैच में भाई, पहला ही मैच स्पेन के सामने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, सेव्स पे सेव किए जा रहा है एक ऐसी स्पेन नेशनल टीम के अगेंस्ट जिसका अटैक इतना सॉलिड है भाई। और आज अर्जेंटीना के अगेंस्ट भी भाई ही वॉज देयर लाइक अ शील्ड फॉर कैपे वर्डे। ही वॉज डूइंग एवरी सिंगल थिंग टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री फ्रॉम एलिमिनेशंस। बट इन दी एंड भाई अर्जेंटीना क्वालिफाई कर गई है। अर्जेंटीना ही कंटेंडर थी, वो ही कर गई है। अब अर्जेंटीना आगे कैसा खेलेगी, इनकी जाट बुद्धि वाले डिफेंस कैसा खेलेंगे भाई वो तो भगवान ही जाने भाई। वो जीनिया और कैपे वर्डे ने हिस्ट्री तो क्रिएट करी है, आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हैं भाई, एंड बिग बिग थैंक यू टू देम भाई फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 2026 से पहले वोजीनिया का नाम शायद ही किसी बंदे ने सुना होगा भाई। और अब पता नहीं कि आने वाले वर्ल्ड कप्स में वोजीनिया खेलेगा या खेलेगा नहीं, बिकॉज कैपे वर्डे क्वालिफाई होगी या नहीं वो तो किसी को पता नहीं है। एंड वोजीनिया भी खेलेगा या नहीं वो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ही इज़ 40 ईयर ओल्ड भाई। 40 साल की उम्र में इतनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है। 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप डेब्यू किया, यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसा डेब्यू भाई हर एक प्लेयर चाहेगा कि मैं ऐसा वोजीनिया जैसा डेब्यू कर दूं भाई। इतना एलीट कीपर, इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस, इतने बढ़िया सेव करे भाई। आज अर्जेंटीना आराम से 5 से 6 गोल मार जाती, वोजीनिया ना होता तो। अर्जेंटीना चांसेस पर चांसेस बनाई जा रही थी भाई। अर्जेंटीना ने एक तो अपने जब से अपनी फॉर्मेशन में चेंजेस करे हैं भाई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव ज़्यादा खेलेंगे, बट हो उसका उल्टा ही रहा है भाई। डिफेंसिव फॉर्मेशन विद हाई लाइन अप्रोच भाई, ये अलग ही फुटबॉल खेलने लग गए हैं। 4-4-2 की फॉर्मेशन आती है जिसमें मेसी इज अ स्ट्राइकर विद लोतारो मार्टिनेज। 4 डिफेंडर होते हैं अपने भाई, 4 जाट बुद्धि डिफेंडर होते हैं और 4 होते हैं मिडफील्डर। बट 4-4-2 तो ऑन पेपर है इनकी फॉर्मेशन। मैच चालू होते तो ये 5-5 पे आ जाते हैं भाई। 5-5 की फॉर्मेशन होती है, 5 मिडफील्डर 5 अटैकर। डिफेंस क्या होता है हमें नहीं पता भाई, एमिलियानो मार्टिनेज संभाल लेगा हमारा। ये डिफेंसिव लाइनअप के साथ इतनी अटैकिंग अप्रोच, इतनी हाई लाइन फुटबॉल खेलना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग भाई, क्योंकि नेशनल टीम्स में ज़्यादातर ऐसा हम देखते नहीं है।
कार्लो एंचेलोटी की भी अगर हम बात करें तो ब्राज़ील भी सेम लाइनअप ही खेलती है, ज़्यादा डिफेंसिव ही गेम होता है उनका, बट उनका गेम डिफेंसिव होता है। बट अर्जेंटीना का अगर देखा जाए तो भाई डिफेंस इज़ नॉट दैट ग्रेट भाई। अर्जेंटीना के डिफेंस पे हमेशा से ही सवाल उठते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी अर्जेंटीना बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी भाई, वर्ल्ड कप जीत गए भाई, उससे ज़्यादा क्या बड़ी बात है, वर्ल्ड चैंपियन बने वो लोग, बट स्टिल उनका डिफेंस क्वेश्चनेबल था ही पूरे टूर्नामेंट में। और इस बार तो राउंड ऑफ 16 तक आते आते हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कैपे वर्डे 2 गोल मार के चली जाती है भाई। अगर मेसी की बात करी जाए तो इस फॉर्मेशन में मेसी इतना अच्छे से फिट हो गया भाई, इतना अच्छे से वो खेल रहा है भाई, गोल पे गोल मार रहा है, बिकॉज ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेइंग लाइक अ स्ट्राइकर। बट उसकी नेचुरल पोजीशन तो एक विंगर ही है भाई, एक प्ले मेकर की है। तो काफ़ी ज़रूरी क्रूशल मोमेंट्स में भाई वो विंग पे शिफ्ट हो जाता है, वो ड्रिबलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, उसकी क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाती है। ही इज़ अ मैसी भाई, ही इज़ अ वर्सेटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले इन मिडफील्ड, ही कैन प्ले एट द विंग, ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर भाई, वो हर जगह खेल सकता है, ठीक है। और वो ही हुआ है स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे, और इस वर्ल्ड कप में भी इतने गोल्स आए हैं बिकॉज ही इज़ प्लेइंग लाइक अ स्ट्राइकर, क्योंकि 4-4-2 फॉर्मेशन में वो टॉप पे बैठा है भाई, वो स्ट्राइकर है विद लोतारो मार्टिनेज। एंड लोतारो मार्टिनेज वहीं थोड़ा ड्रॉप डाउन कर देता है बिकॉज उसकी प्रेसिंग अच्छी है, उसकी फिजिकलिटी अच्छी है, तो उस चक्कर में मेसी को ज़्यादा चांस मिल जाता है टू स्कोर गोल्स भाई, उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन जाती है। एंड वहीं अगर फिर हम देखेंगे कि क्रूशल मोमेंट्स पे मेसी विंग्स पे शिफ्ट होता रहता है। आज भी हमने बहुत बार देखा कैपे वर्डे के अगेंस्ट वो विंग पे पहुंच जाता था बारी बारी, एंड वो सेंट्रली फिर मूव करता था खुद विद द बॉल, क्योंकि बंदे अट्रैक्ट होंगे भाई, प्लेयर्स उसको मार्क करेंगे एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स फिर फ्री हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक क्रेजी चीज़ है जो मेसी कर रहा है इस वर्ल्ड कप में विद दिस फॉर्मेशन, और वो बहुत ज़्यादा काम आ भी रही है बिकॉज एज अ स्ट्राइकर मेसी स्कोरिंग गोल्स, मेसी टॉप लीडिंग गोल स्कोरर है ही भाई ऑल टाइम का, और इस वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा गोल मेसी के ही है। बट एज अ प्ले मेकर भाई वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और आज भी वही हुआ है। एज अ प्ले मेकर मेसी इज़ अ टॉप नॉच प्लेयर, सबको पता है भाई, प्ले मेकिंग उससे अच्छी पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में किसी की नहीं है, और आज भी वही करने की वो कोशिश कर रहा था। कई बार विंग्स पे बार बार उसका जाना, वो ड्रिबलिंग करना एंड वो पासेस निकालना, वो लॉन्ग बॉल्स डालना, क्रॉसेस डालना। मेसी वॉज प्लेइंग स्ट्राइकर, विंगर, मिडफील्डर भाई, तीनों का मिक्स है। ये प्लेयर कुछ भी कर सकता है भाई, मेसी कुछ भी कर सकता है। बट अगर वहीं बात करें हमारे दूसरे साथी स्ट्राइकर भाई लोतारो मार्टिनेज की, तो भाई वो अभी भी नींद में है, उसको याद नहीं आया है कि वर्ल्ड कप चल रहा है। वो भाई अभी नींद में है, अभी थोड़ा रील वील बनाने में लगा हुआ है, थोड़ा अर्जेंटीन बीफ खाने में लगा हुआ है, उसका पेट वेट बढ़ गया है भाई थोड़ा, तो अभी खाने में बिजी है भाई अपने। धीरे धीरे उगेंगे भाई, धीरे धीरे नींद खुलेगी, धीरे धीरे चार्ज होंगे, तब तक फाइनली ख़त्म हो जाएगा। अब ये एनालिसिस पैरालिसिस तो हम भाई जितने करने हैं वो कर सकते हैं भाई, मेरे जैसे 1000 लोग और बैठे हैं वो भी आके अपनी यही बात रखेंगे भाई, सेम चीज़ है। बट ये वर्ल्ड कप में कुछ भी चीज़ प्लान के मुताबिक जा ही नहीं सकती भाई, तुम कितना ही दिमाग दौड़ा लो, किसको खिला लो, किसी को बिठा लो, पर जो स्क्रिप्ट लिख दी है भाई इस वर्ल्ड कप की किसी ने भी भाई, जो ये चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड कप में वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं हर वीडियो में आके यही चीज़ बड़बड़ करता जाता हूँ कि ये वर्ल्ड कप ऐसा है, ये वर्ल्ड कप वैसा है, खतरनाक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। भाई हो रहा है भाई, ये सब ये खतरनाक चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भाई, हम क्या करें। हमारे जैसे लोगों का काम है भाई आके इधर मैच को ब्रेक डाउन करना, तुम्हें बताना कि भाई वर्ल्ड कप में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट भाई कुछ भी हो रहा है, बस की ही नहीं है किसी की, कंट्रोल हो ही नहीं रहा ये वर्ल्ड कप। नॉर्मल से नॉर्मल प्लेयर में प्राइम मैराडोना, पेले भाई, जिडान की आत्मा आ जाती है। जिनको कभी ना देखा ना उनका कभी नाम सुना, वो भाई ऐसा खेल जाते हैं कि भाई उनको दिमाग से निकालना मुश्किल हो जाता है। अर्जेंटीना के सामने जो कैपे वर्डे ने किया है वो भाई अर्जेंटीना सालों साल याद रखेगी, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आया था कि हालत इतनी ख़राब थी भाई, दिमाग ख़राब भाई, बोला नहीं जा रहा, सांस नहीं आ रही भाई, पानी नहीं निकल रहा भाई गले के नीचे से। कुछ भी कह लो भाई, अर्जेंटीना जीत गई है, राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गई है। अब राउंड ऑफ 16 में वो लोग भिड़ेंगे इजिप्ट से, जिनका अटैक भाई एक नंबर, ओमार मार्मूश बैठा है, मोहम्मद साला बैठा ही है, हमजाली मजारी भाई बेंच से ले उठा के ले आते हैं भाई, ये लोग ऐसी तैसी कर देंगे भाई। अर्जेंटीना की ये जाट बुद्धि डिफेंस में थोड़ा सा भी अगर इनमें समझ आ गई ना तो ही बच पाएंगे, नहीं तो ये इतने तेज तो भागते ही हैं भाई इजिप्ट वाले, इनका अटैक इतना सॉलिड है भाई,
ये ऐसी तैसी कर देंगे भाई, ये घोड़े खोल देंगे भाई अर्जेंटीना के। बट राउंड ऑफ 16 में कितने ड्रामे होते हैं, क्या क्या हंगामा होता है भाई, ये राउंड ऑफ 16 पे ही छोड़ देते। अभी उन सब की बात करने बैठ गए तो भाई रात निकल जाएगी, अगली रात आ जाएगी भाई, राउंड ऑफ 16 खत्म हो जाएगा, फाइनल खत्म हो जाएगा। अब आगे वाले मैचेस में क्या क्या ड्रामे होते हैं भाई पता नहीं, राउंड ऑफ 16 क्या क्या हंगामे लेके आएगा पता नहीं भाई, पर एक भी मैच भाई शांति से नहीं जाने वाला है। राउंड ऑफ 32 में ही इतने सारे ड्रामे हो गए, राउंड ऑफ 16 में तो पता नहीं क्या क्या होगा, और उसके आगे तो भाई कोई सोच ही नहीं सकता क्या होगा। वो तो उसका तो दिमाग ही मत दौड़ाओ, वो तो होता ही हंगामों के लिए। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में हंगामे ही होते हैं बस, फुटबॉल नहीं होता है उसमें। सो भाई एक ही एडवाइस है, बी प्रिपेयर्ड फॉर राउंड ऑफ 16 भाई, बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्ल्ड कप 2026। तैयार रहो भाई, दिल और दिमाग से भाई रेडी हो जाओ, कसरत कर लो भाई, हो जाओ तगड़े वर्ल्ड कप देखने के लिए भाई, मज़ा आने वाला है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।